छिपकली से अब इलाज होगा कैंसर का। बचपन से आप ये बातें सुनते हुए आ रहे होंगे, आपने हमेशा सुना होगा कि छिपकली के अंदर तो जहर होता है, छिपकली अगर किसी चीज़ के अंदर गिर जाए तो उसके बाद वो चीज़ अगर आप पी लें, खा लें तो आप मर सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? लेकिन अब मैं आपको जो आज कहानी बताने वाला हूँ और आज जो बड़ी तहकीक बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि छिपकली न सिर्फ आपकी जान बचाती है बल्कि आपको कई अमराज से बचा भी सकती है। यहाँ तक कि छिपकली, आपको शायद मालूम ना हो कि छिपकली का जो थूक है, सही है, वो थूक आपका छिपकली का आपके अंदर शुगर के मर्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अब आप सोचेंगे ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी बढ़कर एक नई तहकीक सामने आई है कि छिपकली का जो थूक है उसके ज़रिए इस बात की तशख़ीस की जा सकती है, डिटेक्ट किया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है कि आपके लबलबा, यानी कि जिसे आम तौर पे पैनक्रीज कहा जाता है, उसके अंदर कैंसर मौजूद है या नहीं मौजूद है। हैरत ज़दा कर देने वाली बात है आपको, लेकिन उस हैरत ज़दा बात करने से भी बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा। और आपको मैं बताऊंगा कि अभी भी छिपकली का जो थूक है उसे ख़ास तौर पर इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसका इंसुलिन को कंट्रोल करना हो, जिसको शुगर कंट्रोल करना हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। और वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है ये आज के प्रोग्राम का ख़ास अंसर होगा। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, पहले इससे पहले कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन के बाद प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि कौन सी ऐसी छिपकली है कि जो इस वक्त आपको शुगर से बचा सकती है, बल्कि आपको शुगर के कैंसर से भी, यानी कि आपको लबलबा जिसे के कैंसर से भी आपको बिल्कुल महफूज रख सकती है। न्यू मैक्सिको बड़ी जानी मानी जगह है, लेकिन न्यू मैक्सिको के अंदर एक ख़ास किस्म की छिपकली पाई जाती है जिसका नाम है गैला मॉन्स्टर। ये गैला मॉन्स्टर का जो थूक होता है इसके अंदर एक ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है। इस थूक के अंदर एक ख़ास प्रोटीन का नाम जो है एक्सेंडीन 4 है। इस प्रोटीन का नाम एक्सेंडीन 4 कहा जाता है। ये एक्सेंडीन 4 को जब यहाँ मालूम किया गया तो इसे फिर लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। पहले उस एक्सेंडीन 4 को ढूंढा गया और उसके बाद जब उसे तैयार किया गया तो ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको इंसुलिन लगती है। अब कैसे इंसुलिन लगती है, पहले तो आप इस छिपकली को ध्यान में रखिए और उसके बाद हम आपको आगे की तरफ बात बताते हैं कि जनाब होता क्या है और किस तरीके से मामला कंट्रोल होता है। अच्छा, लबलबा या जिसे हम पैनक्रीज कहते हैं वो होता क्या है? लबलबा आम तौर पर हमारे यहाँ ज़ाहिर है हमें तो जो बड़े अहम पार्ट्स याद रहते हैं अपनी बॉडी के, उसमें दिल हो गया, उसमें आँखें हो गई, उसमें नाक हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं कि जो कि वो पार्ट्स न सिर्फ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बल्कि वो हमें आगे भी चलाते रहते हैं। उन पार्ट्स में होने वाली छोटी सी ख़राबी हमें मौत के करीब लेकर जाती है। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा, लबलबा या जिसे हम पैनक्रीज कहते हैं, इस पैनक्रीज में का एक ख़ास काम ये होता है कि ये इंसुलिन को पैदा करता है। जब ये इंसुलिन को पैदा करता है तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब शुगर लेवल ख़ास तौर पर हमारे ब्लड, हमारे ब्रेन, हमारी पूरी बॉडी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारे लबलबा में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे शुगर लेवल या तो बढ़ जाता है या फिर शुगर लेवल कम हो जाता है, और ख़ास तौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह ये इंसुलिन ही है। इस इंसुलिन को बनाने का ख़ास काम कुछ सेल्स करते हैं जिसे बीटा सेल्स कहा जाता है। ये बीटा सेल्स इसमें एक बड़ा अहम जुज़ होते हैं। अगर इंसुलिन को ये बीटा सेल पर काम ना करे तो इस सूरत में एक चीज़ नई जन्म दे देती है जिसे कहते हैं इंसुलिनोमस। इंसुलिनोमस ये करता है कि वो एक पार्ट्स बन जाता है और वो फिर इंसुलिन को आपकी बॉडी के मुताबिक नहीं आने देता, यानी लबलबा सही तौर पर काम नहीं कर पाता है। अब मामला ये होता है कि इस सूरत हाल में अगर ये ट्यूमर की सूरत इख्तियार कर जाए और ये ट्यूमर ख़तरनाक हद तक बढ़ जाए तो फिर सारे इंसान बच नहीं पाता। इसे पकड़ने के लिए आम तौर पर या इसकी तशख़ीस के लिए जो पहले इस ख़ास तौर पर ये जो प्रोटीन था, इस प्रोटीन को इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और साइंसदान इसको बहुत अरसे से कंट्रोल भी कर रहे थे और इसे बहुत अरसे से इस्तेमाल भी कर रहे थे।
अब हुआ यह है कि लेकिन ये ट्यूमर कैसे बनाए, किस जगह पर बनाए, इसकी डिटेक्शन एक बहुत बड़ा मसला थी। और एक बहुत बड़ा मसला इसलिए क्योंकि अगर इसका सीटी स्कैन किया जाए, इसका एमआरआई किया जाए या इसका पैट किया जाए, इन सूरत हालों में भी जो रिज़ल्ट आता था वो मुनासिब नहीं आता था। कहा जाता है कि अगर 100 पेशेंट्स होते थे जिन्हें शुगर का इशू होता था और जिनके लबलबा के अंदर इंसुलिन का इशू बनता था और जिसमें इंसुलिनियस जो है वो बनता था, तो उस सूरत हाल में जो डिटेक्शन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम था। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 30 या 40 की डिटेक्ट हो पाती थी कि सही उस जगह पर ट्यूमर किस जगह पर है और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए। बहुत सारे जगहों पर यह टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तो वहाँ पर लबलबा को हटा ही दिया जाता था, काटा जाता था, काट कर फिर उस जगह से ट्यूमर निकाला जाए या फिर उसे ख़त्म कर दिया जाता था। अब हुआ यह है कि एक ऐसी ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो प्रोटीन यहाँ से मिला है, इस प्रोटीन के साथ एक मॉलिक्यूल को ऐड किया गया और उस मॉलिक्यूल को ऐड करने के बाद एक पैट का एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस पैट को एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें ये देखा गया कि तकरीबन 63 ऐसे पेशेंट्स को लाया गया, बल्कि नहीं 69 ऐसे पेशेंट्स को लाया गया है कि जिनके साथ शुगर का प्रॉब्लम चल रहा था और जिन्हें ये नहीं मालूम हो रहा था कि उनके इंसुलिन अगर दुरुस्त तौर पे नहीं बन रहा तो उसमें अगर ट्यूमर प्रोड्यूस हो चुका है तो ये कैंसर किस जगह पर मौजूद है और इसकी तशख़ीस नहीं हो पा रही थी। हुआ ये कि उसमें से तकरीबन 53 लोगों को, 53 लोगों के साथ पहले पैट का जो आम टेस्ट किया जाता है, जो सिटी स्कैन एमआरआई किया जाता है, उसके ज़रिए डिटेक्ट करने की कोशिश की गई, तो 53 ऐसे पेशेंट थे कि जिसमें डिटेक्शन दुरुस्त तौर पर नहीं हो सकी। लेकिन जब ये जो प्रोटीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि छिपकली का जो थूक होता है उसके अंदर ये मौजूद होता है, उसी को जब थोड़ा सा और रिफ़ाइन करके उसके साथ मॉलिक्यूल को ऐड किया गया और जब उसको पैट की रेडियो एक्टिविटी उस मॉलिक्यूल के साथ उस जगह पर लोबा पर हिट किया गया, तो उसने बिल्कुल सही लोकेशन बताई है कि इस जगह पर ट्यूमर मौजूद है और उसको फिर बाद में वहीं से ट्रीट किया गया। यानी कि इसका रिज़ल्ट तकरीबन 53 में से 50 ऐसे पेशेंट्स थे कि जिनकी बिल्कुल ठीक जगह पर डिटेक्शन हुई और ये बेहतरीन चीज़ तस्वुर की जा रही है। साइंस के मैदान में इस वक्त कैंसर के इस मसले के हल के लिए जो अब नई डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी आई है उसे बहुत सराहा जा रहा है। अब ये मसला काफ़ी तौर पर हल हो जाएगा कि जिनका लबलबा निकाला जाता था और उसमें ये डायग्नोस नहीं हो पाता था कि कहाँ पर आकर ट्यूमर रुका हुआ है और किस जगह पर ये माइनर ट्यूमर है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात भी है, जब ये ट्यूमर बड़ा हो जाता था तो डिटेक्ट हो सकता था, लेकिन अगर बहुत ही छोटा और बहुत ही माइनर ट्यूमर है तो उसको भी पहले ही नज़र में पहचाना जा सकता है। इस मसले में अगर जब आपका लबलबा सही तौर पर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता तो इसमें आपके ज़ाहिर जिस्म में आपको कमज़ोरी होना, चक्कर आना, नींद का गलबा होना और ये सब शामिल होता है। अब उसके ये क्योंकि आपकी इब्तदाई शक्ल यही होती है और उस वक्त तक आपको मालूम नहीं होता कि ये ट्यूमर अगर है भी, प्रोड्यूस भी हुआ है तो किस जगह पर है। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस माइनर यानी कि बहुत छोटे से ट्यूमर को भी फौरी तौर पर पकड़ा जा सकेगा और इसके बढ़ने से पहले ही इसकी तशख़ीस मुमकिन हो सकेगी। साइंसदान ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस छिपकली से कि जो कि न्यू मैक्सिको के अंदर मौजूद है और जिसे गेला मॉन्स्टर कहा जाता है, इसके अंदर कुछ ऐसी और भी प्रोटीन्स मौजूद है कि जिसे शुगर के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब मामला एक और भी है कि ये जो न्यू मैक्सिको के अंदर ये जो छिपकली है, ज़ाहिर है इसका सलावा यानी कि इसका थूक उस तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए सिंथेटिक वे से यानी कि साइंसी बुनियादों पर एक सिंथेटिक तरीके से यानी आर्टिफिशियल तरीके से ये प्रोटीन जिसे जेंडाइन 4 कहा जाता है, ये प्रोड्यूस किया गया है, ये बनाया गया है और जो नया मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर इसमें बनाया गया है वो भी सिंथेटिक वे से बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि लोग छिपकलियाँ पकड़ना शुरू कर दें और हर छिपकली के अंदर से ये देखना शुरू कर दें, ये मुमकिन नहीं है, बल्कि इसे अब सिंथेटिकली जनरेट कर दिया गया और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो इसे अब प्रोड्यूस भी करना शुरू कर चुकी हैं। खैर, आज के साइंसी तहकीक के हवाले से ये एक अहम अंसर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर चैनल आपको पसंद आया, हमारी मालूमात आपकी समझ में आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अनीस मंसूरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।